अपनी औकात से ज्यादा तो बड़े बड़े अजगर भी हजम नहीं कर पाते, तो उसे भी जान बचाने के लिए शिकार को उगलना पड़ता है। जी हाँ, अक्सर कोई फिल्म बनने से पहले 4 साल बाद उसका सीक्वल आता है, जैसे गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स, भूतनाथ, भूतनाथ रिटर्न्स। लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो फिल्म जगत में उसी के साथ उसका सीक्वल भी लग गया है। जी हाँ, जैसे तांडव, तो तांडव के साथ है तांडव रिटर्न्स। इस बार इस फिल्म के नायक सैफ अली अब्बार जफर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। ये चेहरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा और नाम भी सुना होगा। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अमेजन की कंटेक्ट हेड अपर्णा पुरोहित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट हिंदी में बोले तो एफआईआर लॉन्च हो गई है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार लवलंकी की माने तो यूपी के 4 अधिकारी कार्यवाही करने के लिए मुंबई निकल चुके हैं। जी हां, तो वहीं त्रिपाठी जी ने आज सुबह यह जानकारी दी थी और उन्होंने एफआईआर की कॉपी भी दिखाई, जिसमें 8 अलग अलग धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आईटी एक्ट की धारा 66F और 67 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं में 153A, 295, 505, 1 और 2 और 469 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। केवल ऊपर लिखे 4 लोगों के नाम ही नहीं है, अन्य के भी नाम पर लोगों को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या होगा, इस पर जाने से पहले आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोगों ने हमारी एक छोटी सी आवाज को बड़ा करके सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दिया। कुछ शुभचिंतक तो सूचना प्रसारण मंत्रालय और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का प्रश्न उठाने पर हमें सलाह दे रहे थे, इन लोगों को त्याग पत्र क्यों मांग रहे हो। लेकिन हम स्पष्ट रहे कि व्यक्ति और विचारधारा की लड़ाई में विचारधारा को व्यक्ति से ऊपर रखा जाता है। फिर वहीं फिल्मों और वेब सीरीज के मामले में जावड़ेकर का निकम्मापन हो या एनसीईआरटी की पुस्तकों के बारे में शिक्षा मंत्री का नकारापन, हम किसी भी बचाव नहीं करने वाले, हम किसी का भी बचाव नहीं करने वाले। ऐसी छोटी मुहिम का असर है, ऐसी छोटी मुहिम का असर है देशवासियों, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारियों के मंत्रालय तलब किया है। आज हिंदू विरोधी तांडव पर जवाब मांगने को क्या आप जानते हैं कि इस घटनाक्रम में सबसे दुखद पहलू क्या है? एक बार हिंदुओं ने चारों तरफ से प्रहार किया है और आप लोगों ने यूट्यूब से लेकर के ट्विटर तक इसके विरुद्ध आवाज उठाई है, तो वहीं अमेजन का बहिष्कार किया। इस दबाव के चलते मंत्रालय ने भी यह कदम उठाया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में एफआईआर की गई और कपिल मिश्रा जैसे राजनीतिक लोगों ने अमेजन को लीगल नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की, तो हरिद्वार में सभ्य समाज ने धर्म पर प्रहार के विरुद्ध में आवाज उठाई है। जब कहते हैं ना कि संतों का आशीर्वाद मिल जाता है तो पूरा हिंदू समाज खड़ा उठता है। तो संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज ने कहा है कि अगर इस पर बैन नहीं लगाया तो संत समाज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। और दूध मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महंत रोवंत जी प्रसाद ने कहा है कि फिल्म जगत के एक समुदाय विशेष का वर्चस्व है। ये लोग बार बार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। हर देशवासियों में सनातन धर्म से, जी मेरे प्यारे देशवासियों, मैं भी सनातन धर्म से ताल्लुकात रखता हूं, लेकिन इन सब के साथ भी जो सबसे महत्वपूर्ण समर्थन है वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती का, इसीलिए टुकड़े टुकड़े गैंग, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती का इसीलिए क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग दलित समाज को मुख्यधारा से अलग दिखाने का हर संभव प्रयास करते।
ऐसे में बुआ जी का बयान उनके मुंह पर तमाचे जैसा है। यह सही है कि तांडव फिल्म में दीनू मौर्य और संध्या मृदुल के बीच एक सीन में जातिगत टिप्पणी की गई है जो कि बहुत ही निंदनीय है। लेकिन बुआ जी का बयान, आप पहले धार्मिक भावनाओं की बात कही इन्होंने और फिर जातीय भावनाओं की। हम भी तो यही कह रहे हैं बुआ जी, बाद में जाति, पहले धर्म, बाद में दलित ब्राह्मण, पहले हिंदू। उधर मुंबई के भाजपा विधायक राम कदम ने अमेजन के मुंबई ऑफिस जाकर जूता मारो अभियान चलाया। तो वहां तो नहीं, लेकिन इधर यूपी के औरैया में जूता मारो अभियान चलाया गया, जिसमें अभिनंदन त्रिपाठी, सुनील दुबे आदि ब्राह्मण समाज शामिल थे। लेकिन सुबह से शाम तक बात चल रही है, लेकिन अमेजन माफी मांगने को तैयार नहीं। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने विश्वास सारंग ने प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी है और तांडव को बैन करो, नहीं तो अमेजन का बहिष्कार होगा। मध्य प्रदेश से लेकर के मुंबई, तो कपिल मिश्रा से लेकर के मायावती, सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर के अखाड़ा परिषद तक, आप जैसे जागरूक हिंदुओं से लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब इन सब से चौतरफा हमला कर दिया है। हालांकि अमेजन वाले और खान जी अभी तक चुप हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी साफ झलक रही है मेरे देशवासियों, कि अली खान के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह डर अच्छा लगा हमें जानकर और यह डर बना रहना चाहिए। उधर बोले तो अब यूपी सरकार पाले में है और यूपी सरकार तक पहुंच कानूनी तरीके से करने में विश्वास रखती है। तो वहीं हमारे परम मित्र शरद मणि त्रिपाठी ने बताया कि अब यूपी पुलिस निकल चुकी है मुंबई के लिए और एफआईआर में मजबूत धाराएं लगी हैं। तैयार रहना, धार्मिक भावनाओं का आहत करने की कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। मेरा आपसे निवेदन है उद्धव जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस बचाव में ना आए। मेरा तो यूपी पुलिस से इतना ही अनुरोध है कि तैमूर के अब्बा को जरा देख के गिरफ्तार करना, जरा ध्यान से यूपी लेकर के आना। क्या है ना कि इस टाइम उसका छोटा भाई औरंगजेब भी आने वाला है। और हाँ, मौसमी राष्ट्रवादी कनाडा कुमार की सासू मां को बिल्कुल मत छोड़ना। यह खुद तो राम मंदिर के लिए समर्पण दिखा रहे हैं और इनकी बेगम वहां तांडव की तारीफ कर रही हैं। अगर आप भी तांडव रिटर्न्स का लाइव प्रसारण अपनी यूपी की जेल से देखना चाहते हैं तो कृपया हमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे प्यारे देशवासियों, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।